नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। कोई ज्योतिषी कैसे किसी नेता के भविष्य की बात कर सकता है? संडे को प्रोग्राम करता हूं राजीव नारायण शर्मा का। इस बार बड़े सवाल थे लोगों के कि राहुल गांधी को लेकर पूछूं। कुछ लोग उनकी जिंदगी की खैरियत चाहते थे, कुछ मुकदमे की बात करना चाहते थे। राजीव नारायण जी ने भी राहुल गांधी की पूरी जन्म पत्री निकाली और फिर एक सांस में शुरू हो गए। और जो कुछ कहा उन्होंने वो सच साबित हो गया। आपके लिए भी हैरानी भरी बात होगी। संडे को ये प्रोग्राम लगा हुआ है। मैं वो पार्ट आपको फिर दिखा रहा हूँ, सुनिए उन्होंने क्या कहा था राहुल गांधी के लिए, जो शत प्रतिशत सच साबित हो गया। चलते हैं राजीव नारायण के पास। पूरे देश को इंतजार है कि अब राहुल गांधी सोनिया गांधी का क्या होगा। नेशनल हेराल्ड केस में जितनी दुश्मनी निकाल सकती थी मोदी सरकार उतनी निकाली। सोनिया गांधी 80 साल की हो गई, लेकिन उन पर FIR नोटिस। एक इतनी उम्र की महिला जिसने वो पति की मौत के बाद आराम से इटली वापस जा सकती थी, लेकिन वो यहाँ रही, देश के लिए कुर्बानी दी उन्होंने। एक बार ऐसा था मौका कि वो प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन तब भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, आराम से काम करती रही पार्टी के लिए, उसको उनको परेशान करना। और अब राहुल गांधी का फैसला आने वाला है नेशनल हेराल्ड कोर्ट में, और अगर सजा होती है तो ये राहुल गांधी की राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो आपने राहुल गांधी की कई बार जन्म पत्री डिस्कस किए हैं, उनके सितारों के बारे में, उनके ग्रहों के बारे में डिस्कस किया। तो आज पूरे देश के, पूरी दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी के जन्म पत्री का कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, कौन से सितारे हैं जो उनको बचा सकते हैं या उनको जेल भिजवा सकते हैं। राहुल गांधी की राजनीति में भविष्य में क्या योग है, राहुल गांधी का सितारा उदय होगा या नहीं होगा, किस पद तक जा सकते हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्या होगा राहुल गांधी का, इस पे मुझे जरा विस्तार से बताइए। दर्शकों ने कई बार मुझे मेल किया है, मैसेज किया है। एक मोहतरमा लगातार चिंतित हैं, वो आपको भी मैसेज किया था उन्होंने कि राहुल गांधी का जरूर बताइए। तो मैं जानना चाहता हूं कि प्लीज बताइए कि राहुल गांधी के भविष्य क्या होने वाला है। देखिए संजय जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी की जो सोशल मीडिया में जो हमारे जो प्रोपेगेंडा के तहत जो है बीजेपी के कुछ जोशी काम करते हैं, वो गलत हॉरोस्कोप डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक्यूरेट हॉरोस्कोप है, तो क्योंकि वो माधवन जी जो सोनिया गांधी के PA होते थे, उन्होंने मेरे को ये सब डिटेल दी थी। तो राहुल गांधी की ये बर्थ हॉरोस्कोप है, आप लोगों के पास है और उसको दिखाइएगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी के बारे में ये बताना है कि भाई इनकी फैमिली के बारे में भी तो हमें थोड़ा सा जानना चाहिए। जैसा अभी आपने बहुत सारी बातें बताई हैं कि किस तरह से सोनिया गांधी जा सकती थी विदेश अपने बच्चों को लेकर के, और उन्होंने वो विलिंग नहीं थी राजीव गांधी के राजनीति में आने के लिए, लेकिन उस सब चीजों के बावजूद उन्होंने इस देश को अपनाया और इस देश को अपनाने के बाद में अपने बच्चों को भी देश की सेवा करने के लिए भेजा। तो मेरे पास एक राइट अप है, जरूर शेयर कीजिए। आज नेहरू परिवार से जुड़ा हुआ कुछ मैं चीजें शेयर भी करना चाहता हूँ, और राहुल गांधी की इसी सीक्वेंस में आए। नेहरू परिवार मूल रूप से संजय जी कश्मीरी कौल पंडित हैं, ब्राह्मण्स हैं। उस समय कौल ब्राह्मण, उस जमाने में कौल ब्राह्मण शुरू से ही हमारे देश में बहुत बुद्धिमान और अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाले माने जाते हैं। नगर प्रशासनिक इनको ज्ञान बहुत अच्छा खासा होता है। जवाहरलाल नेहरू के परदादा राजकौल लगभग 1700 के आसपास, 1700 ईस्वी के आसपास कश्मीर से दिल्ली आए थे। ये 1716 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में संस्कृत और फारसी के विद्वान के रूप में एक बड़ी पोजीशन पर नियुक्त किए गए थे। संस्कृत और फारसी के राजकौल जी, ठीक है, नेहरू जी के परदादा। और उन्हें दिल्ली में यमुना नहर में रहने के कारण इस परिवार का सरनेम पहले कौल से कौल नेहरू हुआ, फिर बाद में सिर्फ नेहरू पड़ गया। मतलब दिल्ली में जो उनको हवेली दी गई थी मुगल बादशाह ने नहर के किनारे, उसकी वजह से इनका नाम नेहरू पड़ा। 18वीं शताब्दी के आसपास ये लगभग प्रॉपर्टी खत्म हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने अपनी कमाई से आनंद भवन इलाहाबाद जैसी संपत्ति बनाई, जिसे उन्होंने 1930 में स्वराज भवन के रूप में कांग्रेस को दान कर दिया। और 1970 में इंदिरा गांधी ने इसे देश को सौंप दिया। मतलब वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी देश को दान कर दी। क्यों इसलिए बता रहा हूं कि किस तरह का फर्जी केस इस परिवार के ऊपर लगाया। तो मुझे दर्शकों को थोड़ा सा फैक्ट्स बताने के, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ा। मैंने नेहरू डायनेस्टी की किताब भी आप लोगों को दिखाई। 1946 में संजय जी जब अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी भारत की आजादी से पहले,
तो अब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सभी संपत्ति, उसमें जो उनके पास जो थी वो किताबों की रॉयल्टी वगैरह थी, लगभग 196 करोड़। संजय जी खुद सोचिए, दर्शक अंदाज लगा लें कि 196 करोड़ 1946 में, और आज के कितने हजारों करोड़ के बराबर होंगे आज के मूल्य में। 196 करोड़ की राष्ट्र के निर्माण के लिए दान कर दी थी। इंदिरा गांधी ने 1962 के युद्ध के समय अपने जेवरात भी दान किए थे। ये सारे रेफरेंसेस एंड ऑटोबायोग्राफी 1936 जवाहरलाल नेहरू की, उसके रेफरेंस से बता रहा हूं। नेहरू गांधी फैमिली पेज विकिपीडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल आया था, ट्रुथ अबाउट नेहरू, व्हाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट आर रॉन्ग अबाउट हिम, 2015 में, जो लोग इनके बारे में भ्रम फैलाते हैं। और कांग्रेस संदेश पर भी नेहरू के दान का विवरण है। और साथ में आपको संजय जी थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं, आगे फिर उस पर बताऊं कि जो नेशनल हेराल्ड है, नेशनल हेराल्ड बेसिकली आपका जो है एजीएल इसका ओनर है, और यंग इंडिया बाद में एक कंपनी बनी थी, उसका थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, तो जिसका मैटर आपका 16 दिसंबर को जजमेंट आने वाला है। एज द न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड डिड नॉट सक्सीड कॉमर्शियली, फॉलोइंग विच कांग्रेस पार्टी गेव इट लोन फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसको फंडिंग करती रही कांग्रेस, which ballooned to 90 करोड़, टोटल 90 करोड़ हो गया। AGL was the owner of paper. To revive AGL as a debt-free company, the loan was transferred to a new company called Young India, and the entire debt was turned into equity. राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास मेजर इक्विटी है उसकी 70% से, लेकिन इस कंपनी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, ये केवल एक आइडेंटिटी बुक्स को क्लियर करने के लिए बनाई गई थी। यंग इंडिया was created as a not for profit charitable company under section 8, charitable company है under section 8, which does not pay any dividend and which does not indulge in any economic activity like sale or purchase of property. The only crime is that two persons with a criminal mindset are running a fake narrative because they have failed on every front: economy, employment, महंगाई, diplomacy, and make in India also failed. So fake in India has been crafted to run the fake narrative. तो ये सारी कहानी थी, और there is no crime under any law. PMLA Companies Act जो है, कांग्रेस ने क्वेश्चन भी किया, how can there be money laundering case when there is no transfer of money or property and there is no money trail. तो राहुल गांधी के ऊपर जो है, एक्चुअली उनकी, राहुल गांधी की जो इस समय दशा चल रही है, पहले जब ये केसेस हुए थे तो राहु उनके 6वें घर में था, आज उनके 5वें घर में है, जो जन्म का राहु है। राहुल गांधी का दशकों मैंने आपको हमेशा प्रोग्राम में डिस्कस किया है कि 19 जून 1970 को जन्म हुआ था, तुला लग्न की हॉरोस्कोप है, और धनु राशि है इनकी, चंद्रमा मतलब धनु में, केतु का मूल नक्षत्र में पैदा हुआ। केतु इनके एम्बिशन और अचीवमेंट के हाउस में है। इनका लग्न चंद्रमा की राशि और सूर्य सभी शुभ ग्रहों से संबंध रखते हैं। साथ ही चंद्रमा बृहस्पति की राशि में है। सूर्य दया, करुणा, एम्पैथी, मोरालिटी, न्याय, धर्म और चेतना, कॉन्शियसनेस और हायर नॉलेज मतलब स्पिरिचुअलिटी के 9वें घर में, 9th हाउस से देखी जाती हैं। लग्न में विवेक, विजडम, नैतिकता, धर्म, आस्था को सिग्निफाई करने वाला ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति इनकी कुंडली में मौजूद है। बृहस्पति लग्न के साथ साथ 7th हाउस को देख रहा है, 5वें घर को देख रहा है, और 9th हाउस को देख रहा है, जिसमें सूर्य मतलब पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का सिग्निफिकेटर भी है। मंगल करेज और एग्रेशन और बोल्डनेस का प्रतीक है, जो इसको प्रभावित कर रहा है। मंगल को ये क्या नाम, मंगल और सूर्य को भी प्रभावित कर रहे हैं आपके बृहस्पति। बाकी चीजें मैंने सिग्निफिकेंस इस राइट अप में लिखी है, मैं उसको डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूं। ये कुंडली के सभी भाव बृहस्पति के प्रभाव में। राहुल गांधी इज ए ट्रू लीडर who is sober, dignified, honest, transparent, physically fit, hardworking, possesses a balanced mindset, bold and fearless, because Sun and Mars are aspecting third house. Third house होता है हमारा करेज का, वेलोर का, and Moon चंद्रमा को भी, इसलिए माइंड से भी fearless है बंदा, and has immense empathy for the poor and downtrodden people, इसलिए बुद्धों को समाज के हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं। He has both the vision and the ability to take Gen Z and people from all sections of society along with him and lead them. इतने अच्छे उनके आज के मॉडर्न टाइम में जितने बुक्स में आपके अच्छे लीडर के गुण होने चाहिए वो राहुल गांधी के मौजूद हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अभी तक राहुल गांधी के टैलेंट को और राहुल गांधी को समझ नहीं पाए।
बहुत अच्छा इंसान है, मैं तो कभी मिला नहीं, पता नहीं भगवान जाने कब मौका आएगा। तो मैं तीसरे घर के थोड़े से सिग्निफिकेंस बता देता हूं कि तीसरा घर इनका बहुत स्ट्रांग है। करेज, फ्रेंड्स, एसोसिएट्स, मेंटल स्टेबिलिटी, इंक्लिनेशन, फिटनेस, वैल्योर, उत्साह, धैर्य, कठिन परिश्रम, स्टेमिना, जर्नी, कैंपेन, कम्युनिकेशन, फिजिकल ग्रोथ, हॉबीज, स्मरण शक्ति को सिग्निफाई करता है और जर्नलिज्म को भी तीसरा कर करता है। संजय जी, एक छोटा सा मजाक वाली बात बता रहा हूं। एक भाजपा उन्होंने खड़ी की थी, गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, नामी गिरामी, मोदी जी से भी उम्र में बड़े हैं। उन्होंने मुझे बहुत दशकों में रिपीट कर रहा हूं, शायद कभी मैंने बताया, उन्होंने एक बार मुझे बताया कि राहुल बहुत अच्छा लड़का है। और उन्होंने ये भी बताया था कि इतना पावरफुल है, क्योंकि जो शायद ब्लैक बेल्ट जूडो कराटो भी करते रहते हैं, कि अगर ये एक मुक्का दीवार में मारे संजय जी, तो दीवार तोड़ सकता है। तो वो हंस के कहने लगे कि अगर अमित शाह और मोदी की ये कलाई पकड़ ले तो अमित शाह मोदी छुड़ा नहीं सकते। ये उन्होंने मुझसे कई साल पहले बात बताई थी। और अब मैं आता हूं लग्नेश, इनका देखिए, जो आपकी वो मोहतरमा की आप बात कर रही थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रश्न करके पूछा कि राहुल गांधी की लाइफ को खतरा तो नहीं है, क्योंकि शायद दिल्ली की पुलिस ने भी कोई, उनकी इकोनॉमिक विंग ने कुछ अभी महीने भर पहले शायद एक एफआईआर करी थी। तो देखिए दर्शकों, आपका फियर मैं निकाल रहा हूं। इनका लग्नेश शुक्र 10वें भाव में अमल कीर्ति योग बना रहा है। अगर लग्नेश 10वें भाव में हो तो आयु मिलती है। साथ ही इनका लग्न नवमांश में वर्गोत्तम है। ये भी एक ज्योतिष का फंडामेंटल सिद्धांत है। अगर आपका लग्न वर्गोत्तम में, मतलब जो नवमांश का लगन और जन्म का लगन है, अगर एक जो लोग ज्योतिष समझते हैं वो समझ जाएंगे, तो भी आयु आपको मिल जाती है। और दोनों जगह पर जुपिटर है लगन में, उनका मतलब तुलाई लगन बना नवमांश में भी और जुपिटर वहां पर भी है, इसलिए इनकी दीर्घायु है। ये इनकी आयु के लिए बिल्कुल आप खतरा, मतलब टेंशन मत रखिएगा। जो लोग उनको जो है पसंद करते हैं और उनको प्रेम करते हैं। वर्तमान में संजय जी, राहुल गांधी की ग्रह दशा चल रही है, राहु, शनि और सूर्य की। सूर्य इनका अचीवमेंट के घर का लॉर्ड है, 9वें घर में बैठा है जुडिशरी के। अब मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर धीरे धीरे आ रहा हूं। राहु जन्म के राहु से गोचर कर रहा है, इनका जन्म का राहु भी 5वें घर में वहीं से है, तो इसलिए वो भी एक सेफ्टी आ रही है। क्योंकि अगर महादशा का स्वामी, ज्योतिष सीखने वालों, आप मेरे से एक फंडामेंटल सिद्धांत ले लो। अगर वर्तमान में आपका महादशा का लॉर्ड खराब घर से गोचर कर रहा था, आपका खराब समय, लेकिन राहुल गांधी के लिए ऐसा संकेत नहीं है, क्योंकि त्रिकोण जैसे शुभ ग्रह से, शुभ हाउस से उनका महादशा का लॉर्ड ट्रांजिट कर रहा है। शनि इनके 6वें भाव में है। 6वें भाव का शनि बहुत अच्छा माना जाता है। 6वां भाव होता है संजय जी एनिमी, लिटिगेशन, फाइट, एजिटेशन एंड प्रोटेस्ट का। इसीलिए इनके ऊपर केस वेस होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके लिए शत्रुहंता का 6वें घर का शनि, 6वें घर का राहु शत्रुहंता का योग बनाता है। शत्रुहंता कहते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज का योग बना रहा है, अर्थात शत्रुओं पर भारी पड़ना। हमेशा मोदी या कोई और भी है तो वो राहुल गांधी घबराएंगे नहीं। तो इसका मतलब, शत्रुहंता का मतलब समझ लीजिए दर्शकों, शत्रुओं पर भारी पड़ना और उन पर विजय प्राप्त करना। इसी तरह लिटिगेशन में फंसना, वो योग भी होगा, लेकिन लिटिगेशन से बाहर निकल जाना, उनको जीत करके। सूर्य इनका जो प्रत्यंतर दशा चली वो 9वें घर में है और अचीवमेंट सक्सेस के 11th हाउस का स्वामी भी है। 8 जनवरी 2026 से इनकी चंद्रमा की जो 10वें घर का स्वामी प्रत्यंतर दशा शुरू होगी, जो अप्रैल 2026 तक चलेगी। वर्तमान में नहीं संजय जी, वर्तमान में देश में नहीं, पूरे विश्व में इनकी फिलोसफिकल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग की प्रशंसा होगी, जिससे इन्हें यश प्राप्त होगा, इनका प्रताप बढ़ेगा। जो आप आगे का समय पूछ रहे थे क्या भविष्य है, इनको यश प्राप्त होगा, प्रताप बढ़ेगा। वर्ल्ड लीडर्स और देश की जनता इन्हें नरेंद्र मोदी से ज्यादा सीरियसली, गंभीरता से लेगी और विश्वास करेगी, ट्रस्ट करेगी। अब 16 दिसंबर को बता देता हूं। 16 दिसंबर को दर्शकों राउज एवेन्यू कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मैटर का जजमेंट सुनाने जा रहा है। उस दिन ट्रांजिटिक चंद्रमा, हम जब देखते हैं ज्योतिष में हमारा उस दिन कैसा निकलेगा, क्या होगा हमारे साथ, और बहुत सारे लिटिगेशन के मामलों में मैंने भविष्यवाणियां दी भी हैं। और आपको तो पता ही है, जब राहुल गांधी को जेल हो सकती थी, जब वो आपका मोदी के उसके ऊपर टाइटल के ऊपर डिफेमेशन केस जो इलाहाबाद गुजरात हाईकोर्ट ने
भी इनको जो है अपराधी ठहराया था, तो सुप्रीम कोर्ट में बेल मैंने ही दिया था और 24 घंटे से कम समय में कहा था। तो आज दर्शकों, उस दिन गोचर का चंद्रमा राहुल गांधी की कुंडली में जन्म की पोजीशन से 11th हाउस की सीक्वेंस बना रहा है, मतलब अचीवमेंट की बना रहा है। बृहस्पति उसको देख रहे हैं। साथ ही इनकी प्रत्यंतर दशा का स्वामी धनु राशि में प्रवेश कर चुका है। 16 तारीख को सूर्य भी राशि बदल रहा है और वो भी बृहस्पति से दृष्ट होगा। बृहस्पति महादशा के स्वामी राहु को भी देख रहे हैं जन्म इस समय ट्रांजिट में। अतः 16 दिसंबर को संजय जी किसी भी तरह का इनको डिसअपॉइंट करने वाला, निराशा वाला दिन नहीं होने वाला है। सो ये मैंने पूरे राहुल गांधी के 16 दिसंबर की बात और भविष्य भी आपको बता दिया। सुनिए, आपने पूरी बात, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।